हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम भौतिक विज्ञान का अध्ययन करना प्रारंभ कर रहे हैं। मैं प्रथम लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। भौतिक विज्ञान में प्रथम अध्याय को प्रारंभ करने से पहले मैं फर्स्ट यूनिट आपके सम्मुख रख रहा हूं। फर्स्ट यूनिट में हमारे पास 3 चैप्टर हैं। पहला पाठ विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दूसरे चैप्टर में धारिता व संधारित्र, विद्युत विभव। तीसरे चैप्टर में विद्युत धारा। ये पहले 2 चैप्टर विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र और दूसरा चैप्टर विद्युत विभव व धारिता, ये दोनों चैप्टर स्थिर विद्युतिकी के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा चैप्टर विद्युत धारा, ये गतिमान आवेश का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। इन 3 चैप्टर्स को मिला करके हमारी फर्स्ट यूनिट बनती है। इस फर्स्ट यूनिट में उत्तराखंड बोर्ड व सीबीएसई बोर्ड में 15 मार्क्स का के प्रश्न कम से कम। तो हम शुरू करते हैं। इस पहले चैप्टर में पहला टॉपिक है हमारे पास आवेश, विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, आज से लगभग 2600 साल पहले, मतलब 600 ईस्वी पूर्व, एक यूनान की दार्शनिक थे थेल्स। उन्होंने इस आवेश के बारे में, एक रहस्यमयी शक्ति के बारे में, एक अननोन पावर के बारे में जानकारी दे दी थी। परंतु तब से 16वीं शताब्दी तक आवेश के बारे में कोई भी विधिवत अध्ययन नहीं हो पाए। 16वीं शताब्दी के बाद, ये मान के चलिए कि लगभग 2200 वर्षों के बाद इस आवेश के बारे में अध्ययन में कुछ वैज्ञानिक आए, बेंजामिन फ्रैंकलिन, गिलबर्ट और बहुत सारे लोग। तो पहली थ्योरी आई आवेश के लिए, घर्षण विद्युत की। इसके अनुसार यदि 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, रब किया जाता है, तो उन वस्तुओं में एक रहस्यमयी पावर उत्पन्न हो जाती है, जो कुछ हल्की वस्तु जैसे लकड़ी के बहुत छोटे छोटे सूखे टुकड़े, सूखे घास के तिनके, कागज के छोटे टुकड़ों को ये अपनी ओर आकर्षित करना प्रारंभ कर देते हैं। इसको कहा गया घर्षण। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कांच की छड़। कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ते हैं, रेशम, तो होता क्या है? तो कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ा जाता है, तो कांच की छड़ को घास के सूखे तिनकों, कागज के टुकड़ों के पास ले जाने के बाद क्या हुआ कि वे उस पर चिपकने शुरू हो गए। इसको घर्षण विद्युत नाम दिया गया। उसके बाद समय गुजरता गया। लगभग 1750 ईस्वी के आसपास नई थ्योरी आई। उसको कहते हैं आधुनिक सिद्धांत, आवेश का आधुनिक सिद्धांत, मॉडर्न थ्योरी फॉर चार्ज। तो ये सिद्धांत कहलाता है इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इस आधुनिक सिद्धांत को कहते हैं इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी कहलाती है आवेश की। इसके अनुसार क्या होता है, जब 2 वस्तुओं को आपस में रब किया जाता है, रगड़ा जाता है, जैसे ग्लास रॉड को हम सिल्क से रब करते हैं, तो ये सिद्धांत ये कहता है कि एक वस्तु इलेक्ट्रॉनों को त्यागती है
दूसरी वस्तु उन इलेक्ट्रॉनों को ले लेती है। एक वस्तु क्या कर रही है, लूज कर रही है इलेक्ट्रॉन्स को, और दूसरी वस्तु क्या कर रही है, उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले रही है। सो द लूजिंग और गेनिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स by the object is said to be that the objects are charged. ये कह देंगे कि वो वस्तुएं क्या हो गई हैं, आवेशित हो गई है। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु में आवेश की मात्रा Q इज इक्वल टू प्लस और माइनस n इंटू E। इस चार्ज को हम स्मॉल q से डिनोट कर रहे हैं, इसको कैपिटल Q से भी डिनोट किया जा सकता है, कोई इसमें डाउट करने की जरूरत नहीं। तो पहला फार्मूले के फॉर्म पे हमने चार्ज के बारे में, आवेश के बारे में पढ़ा। आवेश की मात्रा Q इज इक्वल टू प्लस और माइनस n इंटू, यहां पर n का मान होगा 1, 2, 3, ये धन संख्याओं से शुरू करेंगे, इसको कहते हैं इंटीजर। 100, 50, 1000, 10 की घात 3, 10 की घात 8, 10 की घात 25, कुछ भी रख सकते हैं। और E जो है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, माइनस में होता है 1.6 गुणा 10 की घात 19 कूलम। इसका मतलब हो गया आवेश दो प्रकार का हो गया, या तो धन या पॉजिटिव चार्ज का अर्थ हो गया यदि कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनों को लूज कर रही है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यदि कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनों को गेन कर रही है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कुछ पेयर देख लेते हैं जिनको हम आपस में रब करते हैं। किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। पहला एग्जाम्पल लिया हमने, कांच की छड़, ग्लास रॉड को रेशम से के टुकड़े से रब करा, इस पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। इस पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से ट्रांसफर हुए, इस ग्लास रॉड से ट्रांसफर हो गए इस सिल्क पर। इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी और रेशम में उतने ही इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज हो गई। ऐसे ही सूखे बालों को कंघी से रगड़िए, सूखे बालों को कंघी से रगड़ने के बाद सूखे बालों पर पॉजिटिव चार्ज, कंघी पर नेगेटिव चार्ज। ऊनी वस्त्र को रबड़ से रगड़िए या फर को अंबर से रगड़िए, ऊनी वस्त्र पर पॉजिटिव चार्ज और फर पर नेगेटिव चार्ज, सॉरी रबड़ पर नेगेटिव चार्ज, फर पर पॉजिटिव चार्ज, अंबर पर नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही लाइलॉन है, लाइलॉन को प्लास्टिक शीट से रगड़ दीजिए, रब कर दीजिए, लाइलॉन पे पॉजिटिव चार्ज, प्लास्टिक शीट पे। ऐसे ही बिल्ली की खाल से आबुनस की छड़ को रगड़ दीजिए, बिल्ली की खाल पर पॉजिटिव चार्ज, आबुनस की छड़ पर नेगेटिव चार्ज। ये चार्ज हो गए भाई दो प्रकार के, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। फिर से पीछे आते हैं, तो पहली चीज हमने फार्मूले के फॉर्म पे Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई आ गया। सबसे पहले हम दूसरी बात का डिस्कस कर लेते हैं, यूनिट, आवेश का यूनिट। आवेश का जो SI यूनिट है, SI यूनिट, ये है भाई कूलाम। इस कूलाम को कहते हैं एम्पियर सेकेंड। कैसे, सुनिएगा, कूलाम और एम्पियर सेकेंड। देखिए आपने 10th क्लास में विद्युत धारा के बारे में पढ़ा हुआ है। हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा पूरा एक चैप्टर है, उसको हम बहुत अच्छे से बाद में पढ़ेंगे, परंतु अभी हमने एक छोटा सा फार्मूला यहाँ पर डिस्कस करना है। विद्युत धारा I बराबर विद्युत आवेश बटा समय, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, मतलब इलेक्ट्रिक करंट होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सो Q इज इक्वल टू I इंटू T। इस
छोटे से एक फार्मूले को देखिए जो आपने 10th में पढ़ा हुआ है। Q आवेश, चार्ज, I इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, T टाइम। विद्युत धारा का ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसका मात्रक होता है, यूनिट होता है एम्पियर, और समय का मात्रक होता है सेकंड, एम्पियर सेकंड। एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं और सेकंड को टी से डिनोट करते हैं। सो एम्पियर सेकंड मींस, ये इसकी डायमेंशन भी लिख दी मैंने यहाँ पर, देखिए एम्पियर सेकंड लिखा हुआ, डायमेंशन ए की पावर 1 टी की पावर 1, या ऐसे भी लिख सकते हैं ए टी, इसका और इसका एक ही अर्थ हुआ, ए की पावर 1 टी की पावर। अदर यूनिट्स हैं इसकी आवेश की, सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट में उसको कहते हैं ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। 1 ESU इज इक्वल टू 1/3 into 10 की पावर 9 कूलाम। सो 1 कूलाम इज इक्वल 3 into 10 की पावर 9 ESU। एक और यूनिट है, उसको कहते हैं EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। 1 EMU is equal to 3 into 10 की पावर 10 ESU, means 10 कूलाम। ध्यान रखिएगा, हम अभी फिलहाल यहां पर ये CGS और EMU यूनिट यूज नहीं करेंगे, परंतु ये कहीं पर भी अप्लाई हो सकती हैं, ऐसा यूनिट में काम करेंगे। अदर यूनिट से आते हैं, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा। एक मिली कूलाम 10 की घात ऋण 3 कूलाम, एक माइक्रो कूलाम 10 की घात ऋण 6, माइक्रो गलत लिखते हैं 1, म्यू माइक्रो मींस म्यू सी ऐसा लिखा है, देखिए माइक्रो कूलाम 10 की पावर -6 कूलाम। 1 नैनो कूलाम, नैनो कूलाम 10 की पावर -9 कूलाम। 1 पीको कूलाम 10 की पावर -12 कूलाम। देखिए पीको को ध्यान रखना, पिको कूलाम को कहते हैं माइक्रो कूलाम। माइक्रो 10 की पावर -6 -12 ये चार्ज के यूनिट्स हो गए। ध्यान रखिएगा, पहले चैप्टर से शुरू करेंगे। 12वीं के 2 वॉल्यूम है, पहले वॉल्यूम में पहले चैप्टर से शुरू करेंगे, लास्ट के चैप्टर तक इन चार्जेस का, इन यूनिट्स का हम यूज करेंगे भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला एक हमारे पास मूल आवेश, बार बार यूज होगा मूल आवेश, इसको कहते हैं फंडामेंटल चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज का मतलब होता है द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज एलिमेंट्री चार्ज, और इसकी वैल्यू होती है E इज इक्वल टू प्लस या -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। या तो ये एलिमेंट्री चार्ज पॉजिटिव में ले लेंगे या निगेटिव में, वैसे इलेक्ट्रॉन के आवेश को माइनस को, अब ये पॉजिटिव में हो सकता है, जैसे प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इक्वल होते हैं। ये मूल आवेश हो गया। थोड़ा और आगे बढ़ा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा मैंने यहां पर चौथी चीज लिखी हुई है, सम पार्टिकल्स, कुछ कण लिखे हैं। उन कणों के लिए हमको इतनी चीजें चाहिए भाई, ये भी पहले चैप्टर से लेकर के अंतिम चैप्टर तक ये सब चाहिए हमको। तो इसका संकेत लिखा हुआ है, सिंबल क्या होगा, उस पार्टिकल पर आवेश क्या होगा, चार्ज क्या होगा, उस पार्टिकल का मास क्या होगा, द्रव्यमान, और उसकी लाइफ क्या होगी। पहला पार्टिकल देखना, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ये डिस्कवर्ड हुआ भाई 1896-97 बाय जे थॉमसन। इसको डिनोट करेंगे, ई के ऊपर माइनस लगाएंगे, या -1 बीटा 0। ये पहला मूल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल कहलाता है। इस पर आवेश चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है
माइनस होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। यहां पर दिख नहीं रहा है, मैं बोल रहा हूं। और इसका मास होता है, उसको एमई से डिनोट करेंगे, ऐसे लिखेंगे एमई। देखिएगा, एम लिखोगे, छोटा सा ई लगा दोगे, बच्चे गलत लिख देते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। एमई मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एमई इज इक्वल टू, ये आ गया 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। अब मैंने लिखा है इसकी लाइफ। देखो, लाइफ जो है ये स्टेबल पार्टिकल है, पहला पार्टिकल। सेकेंड एलिमेंट्री पार्टिकल पर आइए, प्रोटॉन। प्रोटॉन, इसको, इसका सिंबल है, इसको डिनोट करेंगे 1H1 मींस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस या P। इस पर चार्ज इलेक्ट्रॉन के ही इक्वल, परंतु प्लस पे, प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और इसका मास MP, एम ऐसे P लगाएंगे, देखिए M लिखेंगे और उस पर P लगा देंगे, नीचे से छोटा, इसका मतलब हुआ मास ऑफ प्रोटॉन। ये होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg, स्टेबल। ध्यान रखिएगा, इट इज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड इन 1919। एनसीईआरटी सीबीएसई बुक्स पे ये लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, गोल्डस्टीन, बाय गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की डिस्कवरी की और रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की बाद में डिस्कवरी की। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यदि हम इलेक्ट्रॉन के मास से कंपेयर करें इसका, तो MP इज इक्वल टू 1836 टाइम्स मास ऑफ Me। इलेक्ट्रॉन के मास का 1836 गुना। थर्ड पार्टिकल न्यूट्रॉन, ये 1932 में चैडविक द्वारा डिस्कवर हुआ। इसका सिंबल है 0n। इस पर आवेश नील, कोई आवेश नहीं, उदासीन होता है, और इसका मास होता है नियरली प्रोटॉन के बराबर। इसको हम लिखेंगे Mn इज इक्वल टू 1.675 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन के मास से, Mn इज इक्वल टू 1839, 1839 Me। देखो यहाँ 1836 Me, यहाँ 1800, नियरली इक्वल है भाई। ये देखो, दे दोनों के मास नियरली इक्वल है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। और इसकी लाइफ है 1020 सेकेंड, मीन्स 17 मिनट। तो अब न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के इनसाइड रहता है, 17 मिनट के बाद क्या हो जाता है, वो कन्वर्ट होता है भाई, वो बाद में पढ़ेंगे। क्योंकि एटम, न्यूक्लियस, ये हमारे चैप्टर है पूरे के पूरे, वहां स्टडी करेंगे। नाउ नेक्स्ट पार्टिकल, एल्फा पार्टिकल। एल्फा पार्टिकल हीलियम का नाभिक होता है भैया, उसको एल्फा से डिनोट करेंगे या 2He4 से डिनोट करेंगे। इस पर चार्ज होता है Q अल्फा इज इक्वल टू प्लस 2E, प्रोटॉन का दुगुना, और इसका मास होता है 4 MP, प्रोटॉन का 4 गुना। ये भी स्टेबल है। अब 4 गुना क्यों होता है, देखो हीलियम को ये 2He4 से डिनोट करते हैं, एल्फा पार्टिकल को भी 2He4 से डिनोट करते हैं। मैंने ऐसे लिखा है, देखिए 2He4, आपकी बुकों में ऐसे लिखा होगा 2He4, यहां लिखा होगा। इसका अर्थ होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, इसका अर्थ होता है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, एक ही बात है, ध्यान रखिएगा। अब इस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन 2 और प्रोटॉन 2, शेष एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, वो न्यूट्रॉन होते हैं, 4 ऋण 2 2। यदि अल्फा कण से हीलियम, अल्फा कण से इलेक्ट्रॉनों को अलग कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, देन क्या बचेगा, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, हीलियम का नाभिक। और नाभिक में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉनों पर आवेश प्लस 2E, और 2 प्रोटॉनों और 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉनों और 2 न्यूट्रॉनों का मास 4 MP, इसलिए लिखा। फर्स्ट लेक्चर, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कल मैं दूसरा लेक्चर शुरू करूं। ओके, थैंक यू।